हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि को 3 दृष्टि है। ऐसे तो सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं, लेकिन शनि, मंगल और गुरु को 2 दृष्टियां अलग से मिली हैं। जैसे शनि की तीसरी और 10वीं, गुरु की पंचम और नवम, और मंगल की चतुर्थ, अष्टम। तो आज हम चर्चा करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि शनि जहां बैठे हैं वहां से क्या प्रभाव दे रहे हैं, अच्छा बुरा वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन शनि की दृष्टियों का भी बहुत अच्छा या बुरा दोनों फल मिलता है। तो आपकी कुंडली में शनि की तीसरी, सप्तम और 10वीं दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, किस ग्रह पर पड़ रही है, किस राशि पर पड़ रही है, इस बारे में विशेष जानकारी आपको पूरी विस्तार से मिलेगी। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए, कुंडली मिलान के लिए, नई कुंडली बनाने के लिए, किसी शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए, या किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क करेंगे। हमारे द्वारा बहुत उचित मूल्य पर गारंटी के साथ आपको रत्न या रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए शनि ग्रह की दृष्टि भी महत्वपूर्ण रहेगी। कुंडली में शनि की मजबूत स्थिति व्यक्ति को कई शुभ फल देती है, और वहीं दुर्बल स्थिति में यह ग्रह आपको राजा से रंक बना सकता है। शनि के अलावा केवल बृहस्पति और मंगल को ही 3 दृष्टियां होती हैं। शनि को लेकर कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। उन्हीं में से एक सवाल यह है कि शनि देव की अलग अलग दृष्टियों का व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब आज हम आपको दे रहे हैं। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। शनि तृतीय, सप्तम और 10वीं दृष्टि से देखता है। इन तीनों में तृतीय को सबसे खतरनाक माना जाता है। आप अपनी कुंडली में सूर्यपुत्र की स्थिति को देखकर यह जान सकते हैं कि आपके जीवन पर शनि ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, और शनिदेव की तीनों दृष्टियों से आपको कहाँ लाभ और कहाँ हानि मिल रही है। यदि शनि प्रथम भाव यानी कि लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति आलसी और स्वार्थी होता है। हालांकि यदि शनि मजबूत स्थिति में हो तो अच्छे फल की प्राप्ति भी अवश्य होती है। अब निर्भर यह है कि शनि किस राशि में बैठे हैं। अगर अपनी राशि में बैठे हैं, मकर में, कुंभ में, या गुरु की राशि में बैठे हैं, क्योंकि गुरु शनि के मित्र हैं, तो निर्भर करता है राशि और शनि के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। तो उसी के हिसाब से आपको शनि प्रथम भाव में बैठकर या किसी भी भाव में बैठ करके उसी के अनुसार लाभ हानि देते रहेंगे। प्रथम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और 10वें भाव को प्रभावित करती है। तो प्रथम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि, कुंडली के यदि पहले भाव में विराजमान शनि तीसरी दृष्टि से साहस और पराक्रम के तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे व्यक्ति डरपोक हो सकता है। ऐसा जातक जोखिम उठाने से डरता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी व्यक्ति के मतभेद होते रहते हैं। और सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि जा रही है वो विवाह और साझेदारी का भाव होता है। इस भाव पर शनि का प्रभाव होने से वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। इसके साथ ही साझेदारी के कारोबार में या किसी भी काम में इस ग्रह स्थिति के कारण अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपको असत्य बोलने से बचना होगा, अन्यथा बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। शनि की प्रथम भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव में जाती है। यह कर्म का भाव कहा जाता है। 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर होने से व्यक्ति कर्मठ बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि ईमानदारी से मेहनत करे तो बड़ी सफलता हासिल करता है, एक बुलंदी पर पहुंचता है, चरम पर पहुंचता है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं
तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है और अपनी वाणी से ऐसा व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर लेता है। द्वितीय भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और दसम दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं। शनि द्वितीय भाव में विराजमान आपके चतुर्थ भाव पर तृतीय दृष्टि डालेगा। इससे जीवन में सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है। माता के साथ भी मतभेद होने की संभावना है, या तो माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। द्वितीय भाव में बैठा शनि अष्टम भाव को देखता है अपनी सातवीं दृष्टि से, तो मानसिक परेशानियां होने की संभावना रहती है। साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है, और यदि कोई शोध का कार्य व्यक्ति कर रहा है तो उसमें सफलता जरूर मिल जाती है। द्वितीय भाव में विराजमान शनि की दसम दृष्टि आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे जीवन में लाभ तो होंगे लेकिन बचत कर पाने में परेशानियां आती हैं। शनि यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है तो व्यक्ति को भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करता है। यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने भाई बहनों का प्रिय होता है और साथ ही सबका साथ देता है, पूरे परिवार का साथ देता है और पूरे परिवार का साथ मिलता भी है। तृतीय भाव से शनि का ग्रह तृतीय दृष्टि से पंचम भाव, सप्तम दृष्टि से नवम भाव और दसम दृष्टि से द्वादश भाव पर असर डालता है। शनि की तृतीय दृष्टि से आपके शिक्षा, संतान और प्रेम के पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इससे व्यक्ति को संतान पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को परेशानियां आती हैं। तृतीय भाव में शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जिससे धार्मिक क्रियाकलापों से व्यक्ति दूर हो सकता है। हालांकि शनि की दृष्टि शुभ हो तो इंसान की धार्मिक उन्नति भी हो सकती है। शनि की दृष्टि से भाग्य थोड़ा कमजोर हो सकता है क्योंकि यह भाव भाग्य भाव कहलाता है, लेकिन शनि के उपायों को करके इस चीज को रोका जा सकता है और इसे लाभ में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तृतीय भाव से शनि की दसम दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित होने से विदेश से जुड़े मामले को लेकर परेशानियां करवा देता है। वहीं धन से जुड़े मामले को लेकर भी दिक्कतें करवाता है। चतुर्थ भाव में यदि आपकी कुंडली में शनि है तो व्यक्ति गुस्सैल हो सकता है और माता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि शनि यदि शुभ स्थिति में हो तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे और माता का सबसे प्रिय रहेगा। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से षष्ठम भाव, सप्तम दृष्टि से दसम भाव और दसम दृष्टि से प्रथम भाव को प्रभावित करेगा। तो शनिदेव चतुर्थ भाव में स्थित होकर षष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इस भाव का प्रभाव होने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही शत्रुओं से भी ऐसे शख्स को बचकर रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में सप्तम दृष्टि होने से आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको हर काम में उन्नति मिलेगी। यदि आप लापरवाह हैं, आलसी हैं तो बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव में विराजमान शनि प्रथम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे व्यक्तित्व में ठहराव तो रहेगा लेकिन मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। आलस्य की अधिकता भी ऐसे लोगों में देखी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से योग साधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शनि प्रसन्न होते हैं योग साधना से, क्योंकि वो खुद ही हमेशा योग में लीन रहने वाले ग्रह हैं। शनि यदि पंचम भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं और शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति रचनात्मक और मुश्किलों से डटकर लड़ने वाला होता है। हालांकि शनि अशुभ स्थिति में हो तो शिक्षा और प्रेम संबंधी मामलों में दिक्कत आती है। पंचम भाव से शनि ग्रह
तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव और दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को प्रभावित करता है। तो तृतीय दृष्टि को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा है, यानी कि विवाह भाव को देखेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। साझेदारी के कारोबार में भी ऐसे लोगों को हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। पंचम भाव में बैठा विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि जो होती है, वो एकादश भाव पर पड़ने से जीवन में लाभ तो मिलेगा, लेकिन बेईमानी और लापरवाही करने से लाभ को हानि में बदलने में देर नहीं लगती है। पंचम भाव से दसम दृष्टि शनि द्वितीय भाव पर डालते हैं, जिससे आर्थिक मामलों को लेकर दिक्कतें आएगी, परिवार में स्थिति कमजोर होगी। ऐसे लोग अपनी बातों को सही तरीके से रख पाने में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें शनिदेव की हमेशा उपासना करनी चाहिए। अब निर्भर ये करता है कि यदि आपके द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है, क्योंकि द्वितीय भाव के कारक स्वयं गुरु हैं, और यदि गुरु अपनी राशि में 9-12 में विराजमान हो जाए तो यह फल बहुत ही लाभदायक हो जाता है। शनि खष्टम भाव में यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है। हालांकि शनि अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को शत्रुओं से मात मिलती है, और यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे में सदैव विजयी रहेंगे। ऐसे लोग बुरी आदतों में भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और आदत डालना तो बड़ा आसान होता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। खष्टम भाव से तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव और दसम दृष्टि से तृतीय भाव को शनि प्रभावित करेंगे। छठे भाव में विराजमान छाया पुत्र तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, जिससे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं को जानने की इच्छा रख सकता है। हालांकि ऐसा लोगों के जीवन में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, और साथ ही हर काम भी विलंब से ही होगा। काम जरूर होगा। शनिदेव की उपासना, पूजा, शनि से संबंधित दान यदि आप करते रहे, या भगवान शिव की यदि आप पूजा कर रहे हैं हम नियम से, विधि विधान से, तो शनि प्रसन्न रहेंगे। अष्टम भाव से शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को प्रभावित करती है, और जिससे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। जिस चीज में आप पारंगत रहेंगे, जिस कला में आप पारंगत रहेंगे, उस काम को यदि आप करते हैं तो आपको नुकसान शनि करवा देते हैं। आर्थिक मामलों में हमेशा ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए जिनका खष्टम भाव में विराजमान शनि अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा हो। खष्टम भाव से शनि की दसम दृष्टि तीसरे भाव को प्रभावित करती है, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा नोकझोंक बनी रहती है। ऐसे लोगों का आत्मबल भी कमजोर होता है, और बहुत मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता मिल पाती है। यदि शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है तो व्यक्ति अपने गलत निर्णयों का शिकार हो सकता है। शत्रु ऐसे लोगों पर सदैव हावी रहते हैं। हालांकि शनि यदि मजबूत अवस्था में है तो ऐसे लोगों को जीवन साथी से लाभ होता है, और शत्रुओं पर भी विजय मिलती रहती है। सप्तम भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से नवम भाव, सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव और दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करता है। सप्तम में विराजमान शनि की तृतीय दृष्टि यानी कि नवम भाव पर पड़ने से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी ऐसे लोग रुचि नहीं ले पाते हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि प्रथम पर पड़ती है, और व्यक्ति न्यायप्रिय तो होगा लेकिन मानसिक परेशानियों से हमेशा घिरा रहेगा। हर काम को टालने में ऐसे लोगों की आदत बनी रहती है। कोई काम समय पर नहीं करेंगे, और शनि की सबसे बड़ी कमजोरी यही है आलस्य। यदि आप काम को टालते हैं तो शनि आपसे नाराज हो जाते हैं।
सप्तम भाव में बैठे शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव को प्रभावित करती है, जिससे माता के साथ अनबन रहेगी। सुख सुविधाओं को पाने में भी ऐसे लोगों को आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। निर्भर ये करता है कि उसमें कौन सी ग्रह बैठी है और उस ग्रह की स्थिति क्या है, उस ग्रह का शनि से संबंध कैसे हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं। और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी के लिए नैसर्गिक मैत्री भाव को भी कुंडली के देख लेने से काफ़ी चीज़ों में स्पष्टीकरण हो जाता है। यदि कुंडली में शनि अष्टम भाव में बैठा है तो न्याय के देवता अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति गलत संगत में जरूर पड़ जाता है। ऐसे लोगों को सज्जन लोगों के बीच में रहना पसंद ही नहीं आता। गुस्से की अधिकता भी ऐसे लोगों में अक्सर देखी जाती है। हालांकि यह ग्रह मजबूत अवस्था में है तो ऐसे लोग समाज में अपना अलग स्थान बनाते हैं। अष्टम भाव से तृतीय दृष्टि से दसम भाव, सप्तम से द्वितीय भाव और दसम से पंचम भाव को शनि प्रभावित करेगा। तो दसम दृष्टि से जब शनि अपने कर्म भाव या दसम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में पढ़ाई अर्जित करता है उससे हटकर नौकरी कर सकता है या हटकर व्यापार कर सकता है और धन को लेकर काफ़ी परेशानियां बनी रहती हैं। अष्टम भाव में विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को प्रभावित करती है, जो धन से जुड़ी आपका धन भाव माना जाता है और धन से जुड़ी परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे लोगों को परिवार में भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों के गलत निर्णय से घर में कलह होती है। सामाजिक स्तर पर भी वाणी का ध्यान न दें तो लोगों के बीच में मानहानि होने की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव से होने से प्रेम से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। बौद्धिक रूप से भी ऐसे लोग कमजोर हो सकते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी परेशानियां रहती है और पुत्र से भी संबंधित परेशानियां रहती हैं। संतान प्राप्ति में भी विलंब हो सकता है या संतान भी अपनी मनमानी करने लगता है। यदि शनि नवम भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्भर होकर आगे बढ़ता है, कभी जीवन में और रुकता नहीं है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा काम मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में संपन्नता होती है, लेकिन शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव इस स्थिति को बदल भी सकता है। नवम भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से एकादश भाव, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करता है। नवें भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव को देखेगा, जिससे मुनाफा भी घाटे में बदल सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको स्पष्टता अपने व्यवहार में रखनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में भी बड़े भाई बहनों के साथ आपके वैचारिक मेल मतभेद में ही हमेशा बदलते रहेंगे। कभी आपके एक दूसरे के विचार मिलेंगे नहीं, भिन्न नहीं रहेंगे। नवम भाव में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जो जातक का आत्मबल कमजोर कर देता है, जिससे आप जिन कामों में पारंगत हैं उनको करने में भी हिचकिचाहट उत्पन्न होती है। छोटी सी भी गलती का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नवम भाव में शनि की दसम दृष्टि आपके खष्टम भाव पर जा रही है तो शत्रुओं का भाव होता है। खष्टम भाव कोर्ट कचहरी का भाव होता है और आपको बीच बीच में समय समय पर छोटी मोटी बीमारियां भी ला सकता है और शत्रुओं के जाल में अक्सर ऐसे लोग फंसे रहते हैं। शनि ये दसम भाव में है, कुंडली के 10वें भाव में शनि विराजमान है तो जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं होता, लेकिन अपने सीमित ज्ञान से भी अच्छा लाभ कमाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परिवार का साथ नहीं मिलता और धन भी बेवजह खर्च होता है। दसम भाव से तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को शनि देखता है।
तो दसम भाव में विराजमान शनि तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे व्यक्ति को मानसिक चिंताओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। विदेशों में जाने का सपना भी अधूरा रह सकता है। यदि ऐसी स्थिति पर गुरु की भी कोई दृष्टि वहां पड़ जाए तो व्यक्ति विदेश में अपना नाम कमा सकता है और धन भी कमा सकता है। दसम भाव में विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे सुख साधन पर खर्च बढ़ सकते हैं। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दसम भाव में विराजमान शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह हो सकते हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी में भी कोई काम करने के पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। यदि साझेदारी में बिजनेस कर ही रहे हो तो हर फैसले और अपने साझेदार के प्रति ईमानदार सदैव बने रहिए। आपकी कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है और सामाजिक कार्यों में भी योगदान देता है। सरकारी पदों पर भी ऐसे लोग जा सकते हैं। यदि शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति लालची हो सकता है और अपने तक ही सीमित रहता है। एकादश भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से प्रथम भाव, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करता है। एकादश भाव से शनि की तीसरी दृष्टि को बुरा माना जाता है, जो कि तीसरे आपके कुंडली के प्रथम भाव को देख रहा है। इसलिए व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है और लोगों के ऊपर भरोसा ऐसे लोग कभी नहीं करते और दूसरों से सलाह लेते नजर आएंगे जरूर, लेकिन उस सलाह का कोई पालन नहीं करेंगे। एकादश भाव में शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे संतान पक्ष को लेकर परेशानी होगी। यदि आप संतान की देखभाल करते हैं, उनको सही सीख देते हैं तो अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। अन्यथा संतान आपके बातों में या आपके विचारों के साथ नहीं चल पाएगी, वो अपनी मनमानी करने लगेगी। एकादश भाव से शनि की दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, जो गुप्त रोग का संकेत देता है। इसके साथ ही बेवजह की चीजों को सीखकर आप अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अब बात करेंगे शनि द्वादश भाव में। यदि कुंडली में यह ग्रह द्वादश भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध की अधिकता देखी जाती है। काम से ज्यादा ऐसे लोग आराम करना पसंद करते हैं। हालांकि इस ग्रह की शुभ स्थिति ऐसे लोगों को विदेशों से लाभ भी प्राप्त करवा देती है। द्वादश भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव, सप्तम से षष्ठम भाव और दसम से नवम भाव को प्रभावित करता है। तो 12वें भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, जो कि परिवार और धन का भाव कहलाता है। घर परिवार में दिक्कतें हो सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दों को लेकर भी घर में परेशानी या बहस हो सकती है। आपको सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण करना जरूरी रहेगा। द्वादश भाव में विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि षष्ठम भाव पर होगी, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके कई शत्रु होंगे, जो कि गुप्त शत्रु होंगे। बुरी आदतों से तो आप दूर रहें, अन्यथा कई परेशानियों में आप फंसते चले जाएंगे। द्वादश भाव में विराजमान शनि की दसम दृष्टि नवम भाव को देखेगा, जिसके कारण भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हालांकि धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट आप जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव।